हेलो एंड वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। माय नेम इज़ सुनील कुमार। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीतू सिंह बुक का वोकैब वॉल्यूम 1 का जो वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसकी बात करने वाले हैं। और ये वन वर्ड्स हैं वो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आने वाले टायर सेकंड का उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट टायर सेकंड सभी के लिए एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये है। तो वन वर्ड्स है तो ये अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसकी वीडियो सीरीज चल रही है अपनी, तो उसके जो पहले का वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इसके पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और इसके आगे का अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। माय नेम सुनील कुमार। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वन वर्ड है वो है एपिसोडिक। एपिसोडिक जो दिया हुआ है यानी कभी कभी घटित होने वाली घटना होती है, जैसे कभी कभी बरसात होती है या टाइम इरेगुलरिटी इसमें लिखा हुआ। ये इसमें मेन वर्ड है इरेगुलर, यानी कि समटाइम्स एंड इरेगुलर। तो जो कभी कभी होती है लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं होती, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हो जाए ऐसी कोई घटना नहीं होती। इरेगुलर बेस पे होती है, 2 दिन बाद हो सकती है, 5 दिन बाद हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। जैसे बरसात का अगर आप लेना चाहो उदाहरण लेना चाहो तो वो हो सकता है एपिसोडिक। फिर है एपिस्टल। एपिस्टल क्या होता है? धर्मपत्र या काव्य पत्र। क्या होता है कि जो धर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा पत्र या ऐसी पंक्तियाँ या ऐसा जो पोइम होती है वो लिखी जाती है, किसके ऊपर? धर्म के ऊपर अच्छी अच्छी बातें जो लिखी जाती है, वो जो पत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? एपिस्टल। एपिस्टल यानी कि ए लेटर विच इज रिलेटेड टू रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड जो होता है ऐसा पत्र जो वो क्या कहलाता है? एपिस्टल कहलाता है। फिर एपिटाफ, ये बहुत बार आया वर्ड है। एपिटाफ मतलब होता है जो इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव। ग्रेव है ना, ग्रेव के ऊपर जब लिखा जाता है, ग्रेव होती है कब्र, कब्र के ऊपर जो कोई ऐसा वर्ड होते हैं, जैसे लास्ट वर्ड होते हैं, वो कोई बोल के जाता है कि मेरी कब्र के ऊपर ये लिखो, या नहीं बोल के जाता तो भी उसके ऊपर जो लिखे जाते हैं अच्छे पोइम वगैरह वो क्या कहलाता है? एपिटाफ। कब्र पर इंगित शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एपिटाफ कहलाते हैं। एपिटाफ यानी वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। ग्रेव यानी कब्र के ऊपर लिखे शब्द। फिर है एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? उपाधि विशेषक यानी एडजेक्टिव। ये साफ लिखा हुआ एडजेक्टिव होता है एक, जो किसी का विशेषता बतलाता है। ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव एडेड टू द पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, यानी दोनों काम के लिए यूज किया जा सकता है। ये इसमें मेन वर्ड है। क्रिटिसाइज और प्रेज के लिए कोई एक उपाधि विशेषक शब्द लिया जाता है, यानी कोई अच्छा आदमी है तो उसको महान बता दिया, जैसे महात्मा गांधी है उसको क्या बता दिया गया? महात्मा बता दिया गया। ये उसके लिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंग्लिश में बोलेंगे तो एपिथेट हो जाएगा उसके लिए। तो एपिथेट मतलब उपाधि विशेषक। जो जैसे पुराने महाराजा अपने पहले उपाधि लगाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, सम्राट हो गया, सम्राट अशोक, सम्राट लगाया तो सम्राट क्या होता है? एपिथेट होता है उसका। फिर है एपिटोम। एपिटोम क्या होता है? सटीक उदाहरण। किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए, कोई अपने को बात सिंपल बात नहीं हो उसको समझाने के लिए एक आसान सा उदाहरण उसका दे दिया जाए तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल जो होता है किसी भी बात को समझाने का वो क्या कहलाता है? एपिटोम। जैसे कहानियों के रूप में अपन बहुत बार सुनते हैं कि एक ऐसा राजा था और वो उसने ऐसा किया तो मतलब उसके साथ बुरा हो गया, तो वो सारे क्या है अपने को सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आने वाले जो उदाहरण होते हैं कोई बड़ी बात को, वो क्या कहलाता है? एपिटोम। फिर है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज भी इसी वर्ड से बना हुआ है, एपिटोम से। यानी एपिटोमाइज करना मतलब कोई चीज़ को उस तरीके से सजा देना, सटीक उदाहरण होना। कोई चीज़ का जो ये एपिटोम होता है वो क्या होता है? उदाहरण खुद होता है। और सटीक उदाहरण जो आदमी होता है, यानी कि अगर आपने कोई राजा का ऐसा उदाहरण दे दिया आपने कि ये राजा इतना मतलब अच्छा है या इतना बुरा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा उसके लिए। यानी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष जो होगी वो उसका उदाहरण हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? एपिटोमाइज। उसको एपिटोमाइज कर दिया गया, कोई चीज़ को एपिटोमाइज कर दिया गया, उसके उदाहरण दे दिया गया। फिर है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी इक्वल से देखो, इक्वानिमिटी निमिटी जब भी आ जाए तो कहीं ना कहीं शांति से रिलेटेड होता है। शांति से, जहाँ भी निमिटी लास्ट में आता है तो उसका मतलब है शांति से रिलेटेड, यानी धैर्य जो शब्द है, कामनेस और माइंड ऑफ माइंड एंड टेम्पर। टेम्पर होता है गुस्सा। गुस्सा और माइंड से का जो शांति होती है या धैर्य जो अपन रखा जाता है, विवेक जो इसको बोला जाता है, वही क्या कहलाता है? इक्वानिमिटी। इसको ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से याद कर लेना, ये आए हुआ अभी एग्जाम में। यानी इक्वानिमिटी क्या होता है? कामनेस ऑफ माइंड। फिर है इरोटिका। इरोटिका का मतलब होता है किसी मतलब एक्साइटेड कर देना कोई चीज़ को,
या किसी बुक्स, पिक्चर्स और इट इंटेंडेड टू अराउज और सेक्सुअल डिजायर, ये किसी भी चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं। आपने कोई भी चीज़ को मतलब अपन बात करें कि उसको एक्साइटमेंट के लिए बोले जाए, कोई शब्द बोला जाए, तो वो क्या क्या कहलाता है, इरोटिका। फिर आता है एरुडाइट, ये शब्द बहुत बार आया हुआ है। एरुडाइट होता है स्किलफुल या विद्वान व्यक्ति, इरुडाइट होता है विद्वान व्यक्ति, विदुषी महिला या विद्वान व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है, इरुडाइट, यानी ए लर्न्ड और स्कॉलरली पर्सन, यानी स्कॉलरली क्या होता है, विद्वान होता है, तो वो आदमी होता है वो क्या कहलाता है, इरुडाइट। स्किलफुल को भी बोला जाता है इरुडाइट। अब एस्पिनोज, एस्पिनोज आपने पता पहले भी बात किया था, स्पाई, स्पाइंग का काम जो करते हैं, लिखा होगा ये स्पाइंग का, यानी प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जो स्पाइंग का काम करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंट्री का दूसरी कंट्री में जाके अपने पास जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ज़रूरी, जो वो क्या कहलाता है, जासूसी जैसे को बोलते हैं। इसको इसी को क्या बोला गया इंग्लिश में, एस्पिनोज। एटर्नल तो अपने पता ही है, कोई चीज़ अपन बोलते हैं ये तो एटर्नल है, एटर्नल का मतलब होने का मतलब जो कभी खत्म होने वाले नहीं हो, ये सदा ऐसी ही रहेगी। एग्जिस्टिंग फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए एग्जिस्ट करने वाली चीज़, विदाउट एनी बिगनिंग, कहते हैं ना एटर्नल लव, यानी कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार जो बोला जाता है, तो वो उसी से रिलेटेड, यानी अनंत जिसको बोला जाता है वो होता है एटर्नल। फिर एटिमोलॉजी, एक एंटिमोलॉजी भी होता है, ENTEMOLOGY। एंटिमोलॉजी और इटिमोलॉजी दो शब्द हैं। ये क्या होती है, शब्द निर्माण की विज्ञान, मतलब नए नए जो वर्ड आ रहे हैं डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं नए वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं, द साइंस ऑफ विच डील विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। डेरिवेशन यानी एक शब्द की कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, नया वर्ड जो खोजा जाता है, ऐसी जो साइंस होती है वो क्या कहलाती है, इटिमोलॉजी, ईटीमो। और इसमें देख रहे हो एंटिमोलॉजी, एंटिमोलॉजी क्या होता है, कीट विज्ञान, कीट होते हैं ना, पतंगे, कीट पतंगे, उनकी जो स्टडी होती है जिस विज्ञान के अंदर, वो क्या कहलाती है, एंटिमोलॉजी कहलाती है। तो ये हो गया एटिमोलॉजी, यानी शब्द निर्माण की विज्ञान। फिर है यूफोमिज्म। यूफोमिज्म क्या होता है, दिखावा करना, पाखंडी जो होता है, पाखंडी इंसान होता है जो वो मतलब जो ऐसा धार्मिक व्यक्ति अपना चोला धर्म का चोला पहन के वो अपने आप को दिखाता तो सही है, लेकिन होता आप अपने आप में क्या है, आडंबर होता है, यानी बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब ये आडंबर शैली का मतलब ये आदमी कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है, ये शैली सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं बोला जा सकता, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है अपनी सिर्फ जो बकवास के लिए ज़्यादातर फेमस होता है। यूफोमिज्म जो बकवास के लिए, जो लिखता भी ऐसा है, पहनता भी ऐसा है, दिखता भी ऐसा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक ईगो की शैली होती है, वो क्या कहलाता है, यूफेमिज्म। फिर है यूफोनियस। यूफोनियस क्या होता है, ईयू जो जहाँ भी लगा हुआ है, ईयू का मतलब जहाँ भी लगता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। ईयू ये लगा हुआ, यू फोनी मतलब क्या होता है, ध्वनि होती है, ध्वनि, फोनी मतलब ये ध्वनि। तो यूफोनियस क्या होता है, सुरीला, जो अपने कानों को सुकून देती है, ऐसी आवाज़ क्या कहलाती है, सुरीला, जो यूफोनियस कहलाता है। और साउंडिंग प्लीजेंट यानी खुशनुमा, जो अपने साउंड करता है अपने कान के पास, वो चीज़ क्या होती है, यूफोनियस। यूफोरिया भी इसी से रिलेटेड है। यू से मतलब जहाँ भी यू लग जाता है, इसका मतलब वो खुशी से रिलेटेड, अच्छे से रिलेटेड पॉजिटिव वर्ड होता है। वो जब भी याद करो तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स है उसको अलग कर लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा यूफोनियस है और एक यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म का यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव में मतलब होता है, और ये यूफोनियस होता है पॉजिटिव में मतलब होता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो, एग्जाम के अंदर आए तो इस तरीके से ऑप्शन काट के भी कर सकते हैं। यानी यूफोरिया क्या होता है, अत्यंत खुशी, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, और ये जो फीलिंग, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना कोई काम के लिए, वो क्या कहलाता है, यूफोरिया। फिर इवांसेंट क्या होता है, अस्थायी। इवांसेंट एक चीज़ आपने देखा पहले भी, इवांसमेंट भी पढ़ा होगा, इवांसमेंट यानी जल्दी जो ठीक हो जाए, जो जल्दी हील हो जाए, अपनी जो कोई बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो जाता है, एक वो भी शब्द आता है इवांसमेंट। और एक ये है इवांसेंट होता है चिरस्थायी, जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट जो चीज़ होती है, ट्रांजिएंट कुछ टाइम लिखा हुआ है, देखो ट्रांजिएंट इफेमेरल, ये बहुत बार आए वर्ड दोनों। ट्रांजिएंट इसका क्या सिनोनिम है, ट्रांजिएंट एफेमेरल क्या होता है, क्षणिक, जिसको बोलते हैं क्षणिक, यानी कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए। जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जो प्रयोग करते हैं या टेस्ट करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है, क्रिटिकल पॉइंट आता है, जिसके बाद वो क्या है, पूरा सॉल्यूशन होता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जो पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इवांसेंट,
अस्थाई या कुछ टाइम के लिए, ट्रांजिएंट। फिर है एक्सप्लीकेबल, एक्सप्लेन से रिलेटेड है, कोई चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके, आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके, वो क्या कहलाता है, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। या विवेचना क्या होती है, कोई चीज़ के बारे में बात करना या बताना, तो वो क्या होता है, एक्सप्लीकेबल। एक्सप्लेनेबल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं होता एक्सप्लेनेबल, एक्सप्लीकेबल होता है कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना। फिर है एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर होता है कई, जैसे मोदी जी कई बार कहीं जाते हैं तो भाषण शुरू कर देते हैं बिना उसके, कई जो होते हैं वो अपने आप पास एक पेपर रखते हैं, उस पर लिखे रखते हैं, और कुछ होते हैं जो सीधा जाके भाषण देने लग जाते हैं, जो सीधा जाके भाषण देते हैं बिना लिखे हुए, बिना तैयारी के, वो क्या कहलाते हैं, वो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, एक्सटेम्पोर कहलाते हैं। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कोई भी प्रिपरेशन के बिना कोई भी भाषण देना क्या कहलाता है, एक्सटेम्पोर कहलाता है। एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा होता है एक्स्ट्रावेगेंट शब्द से बना है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, इसके आगे GENT, जो अधिक ज़्यादा खर्चीला आदमी होता है, खर्च ज़्यादा करता है, वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रावेगेंट। मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा, जो पैसे का दिखावा या बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला क्या कहलाता है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, वेगेंट मतलब खर्च करने वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन एवरी वेरी इलेबोरेट, बढ़ावा चढ़ावा, और कलरफुल और एक्सपेंसिव वे, ये लिखा हुआ एक्सपेंसिव, ये रूट वर्ड है इसका। एक्सपेंसिव जिसमें ज़्यादा दिखाया जा रहा है, या कुछ भड़काऊ, जैसे कई कपड़े होते हैं जो भड़काऊ कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं अलग अलग कलर के, तो वो अलग दिखते हैं। और कुछ एलेबोरेट यानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाई कोई चीज़ को बता देना, अपने बोलते हैं कि इस चीज़ को इलेबोरेट करें, मतलब उसको लंबा करके बताओ, तो वो चीज़ क्या होती है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा वेगेंजा या एक्स्ट्रा वेगेंट। वेगेंट होता है खर्च करना, पैसे से रिलेटेड होता है, और एक्स्ट्रा वेगेंजा होता है वो दिखावा होता है। फिर है फैलेसी, फैलेसी तो अपने पता है फॉल्स से रिलेटेड आप कर सकते हो इसको, फॉल्स यानी फैलेसी भ्रम, कोई चीज़ का अपने को भ्रम हो, कोई सामने चीज़ ऐसी हो, ये लिखा हुआ फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, कोई चीज़ का अपने को भ्रम हो जाए, कोई चीज़ को गलती से अपने विश्वास कर लें, गलत चीज़ पे विश्वास कर लें, वो क्या कहलाता है, फैलेसी। फैलेसी होता है भ्रम। फिर आता है फैनेटिक, फैनेटिक तो अपने पता है, फैनेटिक यानी जो पागल आदमी होता है, या जिसको कट्टर जिसको बोला जाता है। कई होते हैं जो और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपने धुन में रहते हैं, उसको और बाकी सारी चीज़ें वो क्या खराब लगती हैं, जो भी बोलो सही बोलो तो भी वो गलत लगती हैं। वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म, वो सिर्फ अपनी चीज़ों पे क्या होता है, गुम रहता है, ऐसी चीज़ों में जो कि गलत हो तो भी वो सही मानता है, तो वो क्या कहलाता है, फैनेटिक या कट्टर आदमी, वो अपने पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वन वर्ड है वो है फ्लूक। फ्लूक यानी आकस्मिक सफलता, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। अब ये बहुत बार ईडीएम में भी आ जाता है, ये फ्लूक वर्ड एक ईडीएम में भी आता है। तो स्ट्रोक ऑफ गुड लक यानी कि एक भाग्य का अचानक भाग्य खुल जाना, अचानक बोलते हैं ना, अचानक भाग्य खुल गया, तो वो होता है फ्लूक, FLUKE, आकस्मिक सफलता, अचानक भाग्य खुल जाना। फिर आता फोर्जरी। फोर्जरी तो आपने पता है जालसाजी या जो चोरी होती है उसको भी फोर्जरी बोला जाता है। काउंटर फिटिंग, काउंटर फिटिंग आपने पता है किसी को धोखा देना, काउंटर फिटिंग का मतलब होता है धोखा देना। ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई काउंटर फिटिंग या धोखा देने वाली जो चीज़ है या ऐसी गलत चीज़ है जिसको मतलब जिसमें क्या किसी को फंसाया जा रहा है। काउंटर फिट करना को, डॉक्यूमेंट को काउंटर फिट करने का मतलब हो गया उसमें सूचना गलत दे दी गई, उसमें जो जितने भी एविडेंस है वो गलत दे दिए गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फोर्जरी। फोर्जरी ये ज़्यादातर रिलेटेड होता है कोर्ट से रिलेटेड, जितने भी चीज़ें होती हैं गलत चीज़ें डाल दी जाती हैं एविडेंस में, तो वो क्या कहलाता है, फोर्जरी कहलाता है। फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड एक सोरोसाइड होता है, सोरोसाइड, और एक होता है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्री भाई होता है ना, भ्रातृ यानी किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने वंश का मतलब अपने खुद के, यानी अपने खुद के भाई की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फ्रेट्रिसाइड। सोरोसाइड क्या होता है, सिस्टर की हत्या करना। पेट्रीसाइड क्या होता है, PATR, पेट्रीसाइड होता है पिता, है ना, पी से याद कर से, पेट्रीसाइड होता है पिता की हत्या कर देना। तो ये हो जाता है फ्रेट्रिसाइड यानी कि भातृ हत्या यानी भाई की हत्या। फ्रेंजी, फ्रेंजी तो बताइए जो सारे दिन कूदता फांदता जो एक बंदर होता है, बंदर को भी फ्रेंजी से बोला जाता है, यानी जो सारे दिन इधर उधर भागता रहता है। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, कोई व्यक्ति कोई बच्चा होता है वो अपने आप ही खेलता रहता है, अपने आप ही खुश रहता है, तो वो एक तरह से क्या होता है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में होता है और उन्माद करता है। उन्माद का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ऐसा करना होता है, उन्माद फैलाता है, या ऐसा कोई गलत काम के लिए भी यूज किया जा सकता है इस वर्ड को। तो फ्रेंजी होता है भागना दौड़ना, एक्साइटमेंट में रहना, फ्रेंजी। फिर है फ्रोस्ट वाइट।
फ्रॉस्ट बाइट क्या है? शीतदंश। शीतदंश का इंजरी टू नोज, फिंगर और टोज कोज बाय एक्सट्रीम कोल्ड। आपने कई बार हो जाते हैं पैर होते ही अपने उसमें दर्द होने लग जाता है बहुत ठंड के कारण। ठंड के कारण पैर जब कोई अपना हिस्सा बाहर रह जाता है बॉडी का कपड़ों से, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या हो जाता है कि वो ठंडा ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण उसमें दर्द होने लग जाता है अपने आप ही। तो वो शीत दंश वैसे क्या होता, किसके लिए होता है वर्ड का यूज? वो जो सांप का सर्पदंश होता है, यानी सांप का डसना। तो उसी तरीके से शीत दंश यानी सर्दी का डसना क्या कहलाता है? फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रीज्ड, फ्रोजन जो बोला जाता है ना, फ्रोजन यानी जमा हुआ। फ्रॉस्ट बाइट यानी काट लेना, शीत दंश हो गया। यानी इंजरी टू नोज, अपना नाक पे भी हो सकता है, फिंगर्स पे भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है, लेकिन किससे रिलेटेड होता है? एक्सट्रीम कोल्ड से रिलेटेड। फिर गैलरी अपने मोबाइल में भी होती है। उसका मतलब वहाँ पे अपन क्या ऐसी चीज़ दर्शाने के लिए रखते हैं जो अपन बाद में देखने या लोगों के देखने के लिए जो जगह होती है। गैलरी जैसे कि फ़ोटो की गैलरी होती है, जो आर्ट की गैलरी जो लगाई जाती है जिसमें लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या है आर्ट, अलग अलग टाइप के लोगों की जो आर्ट है वो देखते हैं। तो ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। अब ये वर्क्स ये अपने एरर में भी आता है बहुत बार। इसको क्या है एस लगा के इसको वर्ब बना दिया जाता है, जो जबकि वर्ब में कभी भी एस नहीं लगता है इसमें। ये सिर्फ प्लूरल इसलिए संज्ञा के यानी कि नाउन के साथ ही एस लग सकता है इसमें। यानी ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी आर्ट वर्क को दिखाने के लिए जो एक रूम होता है उसको क्या कहा जाता है? वो गैलरी कहलाता है। गेम्बल तो पता ही है, लोग बहुत सारे ऑनलाइन गेमलिंग करते हैं और पैसे लगाते हैं। जो इलीगल रूप से जो पैसे कमाना क्या कहलाता है? गेमलिंग कहलाता है। टू प्ले गेम्स ऑफ चांस और फॉर मनी के लिए कोई गेम खेलना वो क्या कहलाता है? गेमलिंग कहलाता है। फिर है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रो की वो जो अपने एक टेबलेट भी आती है खाने के लिए, इस नाम से आती है, शायद वो पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन गैस्ट्रो से रिलेटेड होता है पेट से। तो उत्तम आहार विज्ञान यानी ऐसी साइंस जिसमें साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एप्रिशिएटिंग गुड फूड, अच्छे जो खाना होता है उसको बनाने और उसको खाने के लिए जो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तम आहार विज्ञान या गैस्ट्रोनोमी। या पेट से रिलेटेड, गैस्ट्रो से आप रिलेट कर दो जो पेट को भाता है या मुंह को भाता है, वो क्या कहलाता है? गैस्ट्रोनोमी, उत्तम आहार विज्ञान। फिर जेनोसाइड तो अपने पता ही है, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ कत्ल कर देना क्या कहलाता है? जेनोसाइड। या एक ही रेस के, अब बहुत बार आता है ये वर्ड, दो वर्ड में ये कंफ्यूज हो जाता है। एक जेनोसाइड होता है तो एक होता है एसेसिनेशन होता है। वो क्या होता है? अलग अलग रेस के अलग अलग व्यक्तियों का हो सकता है, लेकिन जिनोसाइड में क्या होता है? एक ही रेस के, एक ही व्यक्ति के, एक ही कम्युनिटी के व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को मार देना। ये लिखा हुआ है, देखो ये रूट वर्ड है इसमें। रेस और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक ही कम्युनिटी के पूरे लोगों को मार दिया जाए। जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं बहुत सारे जंगल में रहने वाले, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना क्या कहलाता है? जिनोसाइड कहलाता है। फिर जियोलॉजी तो अपना पता है, भूगर्भ विज्ञान। एक जियोग्राफी होता है, एक जियोलॉजी भूगोल, ऊपर की जो विज्ञान होती है पृथ्वी के ऊपर की विज्ञान, वो क्या कहलाती है? वो जियोग्राफी कहलाती है। और जियोलॉजी होती है वो पृथ्वी के अंदर की विज्ञान होती है। साइंस ऑफ अर्थ, हिस्ट्री एंड रॉक्स जो साइंस जो उसके अंदर की जो भूगर्भ बोला गया ना, पृथ्वी के सेंटर में जो रॉक्स वगैरह हैं उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? जियोलॉजी। फास्टिडियस तो आपने पता है, जिसको आसानी से अपन संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जिसको कितना अच्छा खाना बना दो तो भी वो क्या करेगा? नहीं यार अच्छा नहीं लगा, कोई भी अच्छी चीज़ दे दो लेकिन उसमें कमी निकाल देगा। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? या नखरेबाज जिसको बोला जाता है। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज यानी कि फास्टिडियस होता है जिसको आसानी से प्लीज नहीं किया जा सकता। फैटल और मॉर्टल, यानी फैटल और मॉर्टल यहाँ पे वर्ड गलत यूज किया गया है, लेकिन फैटल का मतलब होता है जो कि जानलेवा हो। कोई चीज़ ऐसी फैटल, जैसे कि पॉइजन होता है वो फैटल होता है। कोई चीज़ के अपन ऐसी धारदार चीज़ है जिसको अपन किसी को मारते तो वो एक फैटल चीज़ है, रिजल्टिंग टू इन डेथ। यानी कोई व्यक्ति को ऐसे मार दिया गया उस चीज़ से, तो क्या वो उसके लिए फैटल चीज थिंग होगी। फिर फैटलिस्ट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, फैटल और फैटलिस्ट अलग अलग चीज़ें। फैटलिस्ट क्या होता है? भाग्य से रिलेटेड। लिस्ट जब आ जाता है, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। वन हु इज बिलीव इन डेस्टिनी, यानी भाग्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा भाग्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डेस्टिनी होता है, भाग्य फैटलिस्ट कहलाता है, यानी भाग्यवादी। फ्लोरा और फ्योना, FLO
RA और एक फ्यूना FAUNA, दो शब्द हैं। फ्लोरा का मतलब फ्लोर से ले लो, यानी कि प्लांट्स की बात होगी। फ्यूना का मतलब होता है व्यक्ति या जीव जंतु की बात होगी, यानी एक निश्चित जो एरिया के अंदर रहने वाले प्राणी जो होते हैं, प्राणी जात, एनिमल्स ऑफ सर्टेन रीजन, वो क्या कहलाते हैं? फ्यूना। फ्यूना होता है एक एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन। फिर है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट तो अपने पता, नारीवादी, हु टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वेलफेयर ऑफ वीमन। वीमन लोगों जो वीमन होती है उनके वेलफेयर की जो बात करता है वो क्या कहलाता है? फेमिनिस्ट कहलाता है। फिर है फियास्को। फियास्को में तो हमने बहुत बार यूज़ करते हैं कि अचानक से क्या होता है, सब कुछ हवा में उड़ जाना, कोई चीज़, मतलब एक अपने को एक सफलता प्राप्त होने वाली है और अचानक से अपना रिजल्ट आ जाए कि आप फेल हो गए, तो वो क्या होता है कि हवा में उड़ जाने, फियास्को हो गया, एक पूर्ण असफलता वाली होगी बात, कंप्लीट फेलियर कोई चीज़ को। ये ईडीएम में भी अपने ये शब्द यूज होगा बहुत बार। फिर फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ होता है जो कोई परेड है उसमें सबसे आगे जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में एक झंडा होता है, लिया हुआ चलता है। ए लॉन्ग पोल विच ए फ्लैग इज फ्लॉन, तो वो क्या होता है? फ्लैग स्टाफ से रिलेटेड है, तो स्टाफ का मतलब होता है एक डंडा। डंडे के ऊपर जो ध्वज जो जिस पे लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? फ्लैग। और जो व्यक्ति आगे परेड में चलता है उसके हाथ में भी एक डंडा होता है, तो वो पूरा व्यक्ति और जो फ्लैग उसमें हाथ में लिया वो पूरा व्यक्ति, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है? फ्लैग स्टाफ कहलाता है। फिर है फ्लोरा। फ्लोरा भी बात किया। अगर फ्योना की बात कर ली, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं या नहीं जो एनिमल होते हैं, प्राणी जात होते हैं, वो होते हैं एक निश्चित क्षेत्र के, वो क्या कहलाता है? फ्योना। और एक निश्चित क्षेत्र की वनस्पति यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लोरा। ऑल द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्लोरा। तो ये इस वीडियो में अपन इतनी वन वर्ड्स की बात करेंगे। इसके आगे के वन वर्ड्स जल्दी वीडियो आने वाले हैं, तो आप आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा। गॉड ब्लेस यू ऑल।